सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस का अगर आप कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 5% की रैली टीसीएस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है एंड 170 पॉइंट्स के आसपास रैली कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। जो कंपनी का एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्ट्रेशन लेवल था 3,500 रुपये के आसपास, उसको कंपनी ने दोस्तों ब्रेक करके ऊपर हमें क्लोजिंग दे चुका है। जो कंपनी का एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्टेंस जोन नजर आया था, मैंने टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर दो जोन आपके साथ शेयर किया था। एक तो रजिस्ट्रेशन वाला जोन ये है, एक तो सपोर्ट वाला जोन और ये है रजिस्ट्रेशन वाला जोन। इस सपोर्ट लेवल्स क्या है, 3,000 रुपीज़ का लेवल है। रजिस्टेंस का लेवल क्या है, 3,500 रुपीज़ का लेवल से। और पिछले एक सालों से इसी लेवल्स के आसपास कंपनी लगातार ट्रेड कर रही थी और एक कंपनी के अंदर करेंटली ब्रेकआउट नजर आ चुका है। अभी मंडे से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें टीसीएस इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है और सबसे पहला टारगेट 3,700 रुपीज़ के आसपास हमें टीसीएस के अंदर नजर आ सकता है। मैंने पहले दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो बिल्कुल भी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनेगा। आप 100% स्टॉक मार्केट के अंदर से लॉस ही लॉस आपको नजर आएगा। जो लोगों के पास पेशेंस है, जो लोग लंबे समय के लिए कोई कंपनी के अंदर होल्ड करेंगे, जो लोग विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रख के आने वाले सालों में 5 साल 10 साल 15 साल इस तरीके से होल्ड करेंगे, उन्हीं लोगों को इसका बेनिफिट नजर आने वाला है। और जो करंटली अगर आप देखोगे पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 10.5% तक की रैली नजर आ चुकी है। तो देखिएगा बेसिकली रैली की वजह क्या है, टीसीएस ने अपना Q1 का रिजल्ट परफॉर्म किया। Q1 के रिजल्ट्स के अंदर जो टीसीएस ने पेश किया है क्यूएन के बेसिस के पर बहुत अच्छा खासा हमें एक तो आपको पता होगा कि मार्केट का भी यही एक्सपेक्टेशंस था, एज वेल एज ब्रोकरेज फर्म का भी यही एक्सपेक्टेशंस था। ईयर बेसिस तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है, लेकिन क्यूएन के बेसिस के पर हमें डिक्लाइन नजर आया हुआ है और ब्रोकरेज फर्म का भी यही मानना था। और मार्केट ने इसे बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी के अंदर दोस्तों रिएक्ट किया है, गिरावट होने के बावजूद भी, क्योंकि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को इन्होंने बूस्ट बीट किया है और यही बीट करने के बाद मार्केट ने इसे बहुत अच्छे खासा पॉजिटिविटी के अंदर रिवॉर्ड दिया। जो हम लोग बात कर रहे थे कंपनी का एक्सट्रीमली हायर लेवल रजिस्टेंस लेवल है और एक है सपोर्ट वाला लेवल। तो ये है सपोर्ट लेवल, ये है रजिस्टेंस लेवल। तो इसको अगर आप देखोगे ये 3,500 रुपीज़ का लेवल है। यही लेवल को कंपनी ने ब्रेक करके ऊपर हमें क्लोजिंग दे चुका है। जब हमें टीसीएस ने रजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया, फिर ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों टारगेट इन्होंने मेंशन किया है। ब्रोकरेज फर्म यानी कि रिलीगियर रिटेल रिसर्च, ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टीसीएस के अंदर टारगेट दिया गया है। एक बाइंग रिकमेंडेशन एंड टारगेट प्राइस 3,880 रुपीज़ के आसपास टारगेट हमें दिया गया है। और अगर आप इनका क्यूएन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप एंड मार्जिन के अंदर भी जंप नजर आ चुकी है। तो ये चार्ट मैंने बहुत बार दोस्तों आपके साथ समझाया था, एक्सप्लेन भी मैंने किया था कि पिछले 5 सालों का अगर आप टीसीएस का परफॉर्मेंस देखोगे तो कोविड के अंदर तो कंपनी क्रैश हुआ था। ऑलमोस्ट हमें कोविड के अंदर 30% का गिरावट हमें टीसीएस इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ था। लेकिन इस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, लगातार कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया, गिरावट होने के बावजूद भी उन्हीं लोगों को कंपनी ने ऑलमोस्ट 133% तक का रिटर्न बना के दिया है 2 सालों में। तो ये ऐसी टाइप की कंपनी नहीं है कि हर दिन आपको 1-1, 2-2, 5-5% का रिटर्न दे। ये ऐसी कंपनी है कि साल में 20%, 25%, 30%, 35% तक का रिटर्न कंपनी शेयर होल्डर्स को बना के दे देती है। तो टीसीएस के अंदर दोस्तों बहुत अच्छी खासी रैली हमें नजर आ सकती है। सिर्फ अभी बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और मंडे से अच्छी खासी रैली और हमें टीसीएस के अंदर नजर आ सकती है। चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें कल के दिन 0.29% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग रिलायंस के अंदर नजर आ चुकी है। तो सभी का दोस्तों पता होगा कि रिलायंस हर एक कंपनी का Q1 का हमें रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिलायंस का Q1 का रिजल्ट कब आने वाला है, क्या कंपनी ने अभी तक डेट मेंशन किया है? अभी दोस्तों कल के दिन कंपनी ने डेट हमें मेंशन किया है। साथ में ब्रोकरेज फर्म का Q1 रिजल्ट किस तरीके से रिलायंस अपना परफॉर्म कर सकता है, उन्होंने एक व्यू हमें पेश किया है। तो न्यूज़ के बारे में, अपडेट्स के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 13.5 से लेकर 14% के आसपास रैली हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। अगर आप यहाँ करंटली देखोगे तो जो कंपनी ने अपना डीमर्जर का जो डेट हमें मेंशन किया गया तो उसके बाद ही मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कंपनी के अंदर डीमर्जर होने वाला है। जो भी कंपनी के अंदर डीमर्जर होता है वो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी माना जाता है। और पहले हमने बात किया था जिस तरह से डीमर्जर के रिकॉर्ड डेट जल्दी आएगी उस तरीके से कंपनी के अंदर और हमें शानदार तरीके से रैली आएगी और उसी रिगार्डिंग रैली हमें रिलायंस के अंदर नजर आ चुकी है। और 2750 रुपये के आसपास क्लोजिंग हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। बेसिकली कंपनी रिटेल सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा खासा बिजनेस करती है।
रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी का बहुत अच्छा खासा बिजनेस है एंड पेट्रोकेमिकल्स के अंदर तो कंपनी का पहले से बिजनेस नजर आया हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा कंपनी रिटेल सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए एग्रेसिवली फोकस कर रही है एंड रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी कर चुकी है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो अपडेट्स हमें नजर आया है, 7 घंटे पहले एक अपडेट नजर आ चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज टू अनाउंस्ड Q1 रिजल्ट ऑन जुलाई 21। तो 21 जुलाई को रिलायंस का Q1 का रिजल्ट आने वाला है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो ताकि जब भी मुझे रिलायंस का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग रिलायंस रिजल्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट आने वाला है, उस नेट प्रॉफिट्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें ड्रॉप नजर आ सकता है, यानी कि इनका मानना है जो रिलायंस अपना नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकता है उसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन नजर आ सकता है। तो चलिए और ज़्यादा कंफर्म न्यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट लोगों के द्वारा हमें एक फिक्स्ड उन्होंने एक व्यू दिया गया है। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का ये मानना है कि रिलायंस के अंदर जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आ सकता है वो 15,417 करोड़ के आसपास कंपनी जनरेट कर सकता है, और ये ऑलमोस्ट 14% का डाउन नजर आ सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, क्योंकि 2022 में जून महीने के अंदर, जुलाई महीने के अंदर 2022 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 17,960 करोड़ के आसपास अपना नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, और करंटली ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी 15,417 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। अगर आप यह कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 14% का डाउन साइड हम ये रिलायंस अपना परफॉर्म कर सकता है। अगर दोस्तों रिलायंस का परफॉर्मेंस अगर डाउन आया 14% के आसपास, 10% के आसपास, तो रिलायंस के लिए बहुत ही नेगेटिविटी पॉइंट रहेगा और शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर और हमें करेक्शन नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर रिलायंस के अंदर करेक्शन भी आया तो दोस्तों सैड मत होना, कंपनी को बेचना मत, क्योंकि मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी के अंदर जितने भी आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगे, रिलायंस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचएल टेक हो, पॉलीकैब इंडिया हो, जितने भी कंपनी जो अच्छे हैं, फंडामेंटलिस्ट होंगे, उन कंपनीज के अंदर अगर प्रॉब्लम भी आता है तो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम आता है। ये प्रॉब्लम्स कोई लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, अगर दोस्तों रिलायंस के अंदर गिरावट नजर आएगी तो एक बहुत अच्छा फिर से निवेश करने का मौका बनेगा, फिर कंपनी के अंदर निवेश करने का, बाइंग करने का एक और कंपनी अपना अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। लेकिन दोस्तों जो ब्रोकरेज फर्म ने जो दिया गया है, एनालिस्ट लोगों ने दिया गया है, ये 100% सही कभी कभी नहीं होता। इसको भी बीट करके कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकती है, ओके, कोई बोल नहीं सकते। तो जब 21 जुलाई को रिलायंस अपना Q1 का ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तो उसी दिन दोस्तों हमें पता लग सकता है। तो वैसे अभी तक तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट दिया गया है, ब्रोकरेज फर्म को लगता है कि आने वाले सालों में रिलायंस के अंदर और हमें तेजी आ सकती है, और टारगेट प्राइस 2,814 रुपए के आसपास रिलायंस के अंदर दिया गया है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके रिलायंस जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना, शॉर्ट टर्म में आपको पैनिक लेवल हो सकती है, लंबे समय के लिए कोई पैनिक लेवल नजर नहीं आने वाली। तो अभी हम बात करेंगे रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी वही है जो करंटली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी के अंदर रैली आ रही है, और कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 32,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है, यानी कि ये कंपनी ने करंटली 9:5 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट दोस्तों किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे तो 5 के बदले दोस्तों 9 शेयर कंपनी देने वाली है। तो इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन निवेश करने से पूरे कंपनी के बिजनेस के बारे में स्टडी करना, पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करना, कंपनी के डिमांड्स के बारे में स्टडी करना कि आने वाले समय में डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। अगर कंपनी पसंद आए तो ही निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।